आज मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं न्यूबॉर्न बेबीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ कि उसको क्या खिलाया जाए, क्या नहीं खिलाया जाए। जब बच्चे 6 माह से छोटे होते हैं तो इतना सोचना नहीं पड़ता है कि उनको क्या खिलाया जाए, क्या नहीं खिलाया जाए, क्योंकि सर्वोत्तम आहार जो माँ का दूध होता है बच्चों के लिए वही इनफ होता है। पर बच्चे जब 6 महीने से ऊपर हो जाते हैं तब हमें ये सोचना होता है कि क्या खिलाया जाए बच्चों को और क्या नहीं खिलाया जाए, ताकि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। और जब हम बच्चों के पहले आहार की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है सेरेलैक, क्योंकि ऑफ कोर्स हम भी यही सब खा के बड़े हुए हैं। तो चलिए आज मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने मेरे यूट्यूब चैनल फूड जासूस पे सेरेलैक का रिव्यू करते हैं और हम ये देखते हैं क्या सेरेलैक बच्चों के लिए फिट है या नहीं। और हाँ, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो फ्रंट में क्या क्या डिस्क्लेमर दिया गया है, ताकि हम उसके बेसिस पे इस प्रोडक्ट का रिव्यू कर सकें। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये 6 से 12 माह के बच्चों के लिए है। साथ ही साथ इसमें यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ लिखा हुआ है बेबी सीरियल विथ मिल्क और नीचे व्हीट एप्पल लिखा हुआ है, यानी कि एक तरह से आपको यहाँ पे इंग्रेडिएंट भी पता चल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है मिल्क, व्हीट और एप्पल से मिलके बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आयरन का डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि अगर आप इसका 2 सर्विंग देते हैं अपने बच्चे को तो 75% आयरन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। आयरन की रिक्वायरमेंट इस टाइम पे बच्चों के लिए इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जो आयरन है वो माँ के दूध में नहीं पाया जाता और जन्म के टाइम पे बच्चों के अंदर ऑलरेडी 6 महीने का आयरन स्टोर्ड रहता है, जो 6 महीने तक ये खत्म हो चुका होता है। तो 6 मंथ के बाद इसलिए आयरन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। इसलिए हमें बच्चों को आयरन रिच फूड देना चाहिए ताकि बच्चों के बढ़ोतरी में कोई फर्क ना आए। जो नेक्स्ट डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है, इसमें 19 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और फोर्टिफाइड अगर आप बच्चे को ये देते हैं तो 19 माइक्रोन्यूट्रिएंट बच्चे को मिलेंगे। मुझे इस पैक में सबसे अच्छी बात ये लगी कि नीचे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही माँ के दूध को एम्फेसाइज किया गया है कि माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है और बच्चों को ये देना चाहिए। तो चलिए अब हम इंग्रेडिएंट में देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है, क्योंकि यहाँ पे व्हीट एप्पल लिखा हुआ तो है लेकिन व्हीट का मतलब तो मैदा भी हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं क्या इसमें मैदा मिलाया गया है। तो यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट लिस्ट में मैंने चेक किया तो सबसे इम्प्रेसिव यही लगा कि इसमें मैदा नहीं मिलाया गया है। इसमें 44.5% आटा मिलाया गया है, जो बच्चों के लिए अच्छा है, बच्चों के डाइजेशन के लिए अच्छा है। साथ ही साथ अगर आप नेक्स्ट इंग्रेडिएंट देखते हैं तो मिल्क बेस्ड मिक्स मिलाया गया है जो 31.9% है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मिलाया गया है वो चीनी मिलाया गया है इस प्रोडक्ट में। जी हाँ, इस नेस्ले के सेरेलैक में चीनी है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि बच्चों के हेल्थ के लिए हानिकारक हो। ये एक परमिसिबल अमाउंट में है, इतना बच्चे को दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो इसमें मिलाया गया है आप देख पा रहे होंगे तो एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट मिलाया गया है। यहाँ पे जो आप होल एप्पल देख रहे हैं इस तरह से इसमें एप्पल नहीं मिलाया जाता है। पहले एप्पल का जूस निकाला जाता है, उसको फिर गर्म करके कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है और उसके बाद उसे मिलाया जाता है इस प्रोडक्ट में। तो मेरे ख्याल से तो एप्पल का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, ये बस एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ही समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप एप्पल का जूस निकालते हैं तो सारा फाइबर खत्म हो जाता है। फिर एप्पल को बॉईल करते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। बाकी एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट में कुछ बचता नहीं है। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो मिल्क सॉलिड मिलाया गया है 4.3% और सोयाबीन ऑयल मिलाया गया है, साथ में मिनरल्स एंड वाइटामिन मिलाया गया है। यहाँ पे सारे लिस्ट लिखे हुए हैं कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलाए गए हैं। जो 19 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं वो ऑलमोस्ट फोर्टिफाइड है, आपको कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट नेचुरली नहीं मिल रहा है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि अगर आप ये 2 बार बच्चे को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसका यही मतलब है कि आप अपने बच्चे को 2 बार गोलियां खिला रहे हैं, सप्लीमेंट की, विटामिन और मिनरल्स की गोलियां खिला रहे हैं, ऐसे ही समझ लीजिए। क्योंकि ये जो सीरियल है वो आर्टिफिशियली फोर्टिफाइड है, इसमें कुछ नेचुरली विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलाए गए हैं। लास्ट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है माल्टोडेक्स्ट्रिन और ग्लूकोज सिरप। ये कैरियर होता है जो प्रोडक्ट को फोर्टिफाई करने में हेल्प करता है और माल्टोडेस्ट्रिन और ग्लूकोज दोनों ही एक तरह के शुगर ही हैं और ये आपके बच्चे के हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं है। 75% रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है ये प्रोडक्ट। ये यहाँ पे जो क्लेम किया गया है आयरन के लिए वो सही है। आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि आयरन जो है 100 ग्राम में वो 7.5 mg है, विच इज़ रियली गुड। और यहाँ पे 19 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं, यहाँ पे सारे लिस्टेड हैं एक लाइन से। जितने भी इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी के लिए और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें मिलाए गए हैं।
जब मैंने सेरेलैक का रिव्यू किया है इंग्रेडिएंट को लेकर के, तो इसमें ऐसा कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस नहीं मिलाया गया है, लेकिन इसमें जो आर्टिफिशियली फोर्टिफाइड किया गया है विटामिन और मिनरल, कई बार बच्चे के पेट को आदत हो जाती है उस तरह के ही विटामिन और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ज़्यादा आप सेरेलैक नहीं दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरे टाइम सेरेलैक ही दे रहे हैं। सेरेलैक तो सेफ है देना, बट जितना आप बच्चे की डाइट में वैरायटी ऐड करते हैं बच्चे के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट इसके हम प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 199 रुपीज का ये 300 ग्राम का डब्बा है, जो बहुत ही कम है। अगर आप 2 सर्विंग अपने बच्चों को ये देते हैं तो 4 से 6 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा डब्बा खत्म हो जाएगा। 4 से 6 दिन में 200 रुपए देना, और वो भी बस 2 मील के लिए, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। कन्वीनियंट होता है माओ के लिए कि हाँ बस इसको घोला और बना लिया, पानी में घोल के बनाना होता है बस। कन्वीनियंट होने की वजह से लोग इसे प्रेफर भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपका बेटर ऑप्शंस बता सकती हूँ। सेरेलैक से भी ज़्यादा आप घर पे ही सेरेलैक बना सकते हैं, यानी कि आप घर पे ही प्रीमिक्स बना सकते हैं बच्चों के लिए। इसके लिए मैंने 6 रेसिपीज ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल फूड जासूस पे शेयर की हुई हैं। आप वहाँ जाके इन्फेंट प्रीमिक्स के बारे में देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारी वैरायटी भी ऐड की हुई है, जहाँ बहुत सारे सीरियल्स जैसे कि रागी, बाजरा जैसे सीरियल्स को इस्तेमाल किया गया है। सारे ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स इस्तेमाल किए गए हैं, ऑयल सीड्स इस्तेमाल किया गया है, मखाना इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप कंपेयर करते हैं न्यूट्रिशन को लेकर के, तो ऐसे कोई खास न्यूट्रिशन में फ़र्क नहीं है दोनों में। ये जो प्रीमिक्स मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं वो ऑलरेडी आयरन रिच हैं, प्रोटीन रिच हैं, और फाइबर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। आप मेरे YouTube चैनल फूड जासूस पे जा करके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप प्राइस से कंपेयर करना चाहते हैं तो ये जो 300 ग्राम आप 200 रुपए में ले रहे हैं ऑलमोस्ट, वो सारे प्रीमिक्स आप एक डब्बा भर के, यानी कि आप 500 ग्राम भी अगर उसे बनाते हैं तो आपको बस 20 से 30 रुपए की ज़रूरत होगी, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये किफ़ायती भी है, नेचुरल सोर्स न्यूट्रिशन भी देगा आपको, और साथ ही साथ इजी टू मेक है। तो क्यों ना घर पे ही बच्चों के लिए प्रीमिक्स बनाया जाए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वो 6 प्रीमिक्स जो मैंने बताया है आप उन सबको एक साथ बना सकते हैं और उसे एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं, और हर रोज़ और हर दूसरे दिन वैरायटी ऐड करने के लिए हर अलग अलग प्रीमिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जाते जाते मैं एक बहुत कॉमन सवाल का आंसर देके जाना चाहूँगी, जो सेरेलैक के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे कॉमन सवाल यही होता है कि क्या हम इसे दूध में बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ऑलरेडी मिल्क ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप बच्चे को इसे दूध में नहीं भी मिला के देते हैं तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा दूध मिला के देने का। आप पानी में घोल के भी दे सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दूध की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से बच्चों का पेट खराब होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आप मदर हैं, आपको अपने बच्चे के बारे में सबसे ज़्यादा पता होगा। अगर आपके बच्चे को दूध में सेरेलैक घोल के दे भी रहे हैं और वो पचा पा रहा है आराम से, तो आप आराम से दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर आप सेरेलैक अगर इनिशियल स्टेज में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले पानी से इंट्रोड्यूस करें और उसके बाद धीरे धीरे उसको मिल्क में मिला करके देने की कोशिश करें। अगर बच्चा डाइजेस्ट कर रहा है तो आप वैसे भी दे सकते हैं। तो ये थी नेस्ले सेरेलैक के बारे में रिव्यू। आपको कैसी लगी ये रिव्यू? अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं foodjasus.mira.link पे। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पे आती रहेंगी। आप फूड जासूस को इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून ऑन फूड जासूस।